बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स के चंद मेथड्स ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, जिनमें सबसे पहले हमने ऑयलर्स मेथड से स्टार्ट किया था। ऑयलर मेथड की हमने डेरिवेशन भी की थी और उसको एक एग्जांपल से हमने इम्प्लीमेंट भी किया था। ऑयलर मेथड के बाद हमने दो मज़ीद मेथड्स पढ़े थे, एक था मिड पॉइंट मेथड और दूसरा मेथड था मॉडिफाइड ऑयलर मेथड। अब हम जो मेथड पढ़ने चाह रहे हैं इसको बेसिकली हम ऑर्डर 4 मेथड कहते हैं। मिड पॉइंट मेथड, मॉडिफाइड ऑयलर मेथड और ऑर्डर 4 मेथड, ये तीनों मेथड्स जो हैं ये रंगे कटा मेथड्स की सीरीज़ के मेथड्स हैं। तो ये इस सीरीज़ का जो आखिरी मेथड हम पढ़ेंगे इसको हम ऑर्डर 4 मेथड कहते हैं और इस सीरीज़ को कहते हैं रंगे कटा सीरीज़। ये अपने बुक के एक्सरसाइज में भी देख सकते हैं, सेक्शन 5.4 है आई थिंक इसमें। अब अगर हम गौर करें तो इसमें हमारे पास देखें एक K1, K2, K3 और K4 है। अब इन सब K1 को, K2 को, K3 को, K4 को जब फाइंड कर लिया जाएगा तो इन सब को ये लास्ट जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें सब्स्टिट्यूट किया जाएगा इनकी वैल्यूज़ को, और इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद 6 से डिवाइड किया जाएगा और हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ओमेगा जो है वो नॉट, वो तो अल्फ़ा हमें गिवन है, और आई की वैल्यू हम ले लेते हैं, लेट से हम स्टार्ट कर रहे हैं आई की वैल्यू जो हम 0 लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आई इक्वल टू 1 के लिए आएगा। आई इक्वल टू 0 के लिए स्टार्ट किया तो K1 क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा H एफ ऑफ टी नॉट ओमेगा नॉट। इसी तरह K2 हमारे पास आएगा H एफ ऑफ टी नॉट प्लस H/2 एंड सो ऑन। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने i इक्वल टू 0 के लिए K1 भी करना है, K2 भी करना है, K3 भी हम करेंगे, और इसमें i की वैल्यू यहाँ पे 0 रख देंगे, टी नॉट हो जाएगा यहाँ पे ओमेगा नॉट हो जाएगा। इसी तरह K4 हम लेंगे, यहाँ पे भी i की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये T1 हो जाएगा और यहाँ पे ओमेगा नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम ये सारी की सारी वैल्यूज़ हम ये फाइंड कर चुके होंगे तो इन सब वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे, यहाँ पे i की वैल्यू 0 करेंगे तो ये ओमेगा 1 आ जाएगा, और ओमेगा नॉट प्लस, तो जो ओमेगा K2 और K3 हैं इनकी वेटेज ट्वाइस ले रहे हैं, ठीक है, और K4 और K1 की वेटेज 1 टाइम ले रहे हैं। तो टोटल हमारे पास टोटल वेटेजेस जो हैं 1 2 3 होगी, 3 + 2 5 और 1 6, तो टोटल वेटेज 6 है। तो ये बेसिकली ये वेटेड मीन है हमारे पास, इसको जो हम कहते हैं, तो सिंपल मीन होता है ना, तो यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है इसको बोलते हैं वेटेड मीन। तो क्योंकि हमारे पास 6 वेटेजेस थी इसलिए हमने इसको 6 से डिवाइड कर दिया और हमारे पास ओमेगा 1 की वैल्यू आ गई। तो ये एक पूरा प्रोसीजर करना पड़ेगा हमें ओमेगा 1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब सिमिलरली आई इज इक्वल टू 1 के लिए हम लेके चलेंगे, उसके लिए K1 हमें दोबारा से फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, ये पुराना K1 जो है एक्सपायर हो गया। अब ये आई इज इक्वल टू 0 के लिए तो वर्कआउट करेगा, लेकिन आई इज इक्वल टू 1 के लिए हमें दोबारा K1 फाइंड करेंगे, क्योंकि अब जब आई इज इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे H एफ ऑफ T1 और ओमेगा 1 है, और यहाँ पे T नॉट और ओमेगा नॉट था, तो इसकी वजह से हमारे पास K1 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। और ये K1 की वैल्यू चेंज नहीं होगी, सिर्फ K2, K3 और K4 सब की वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे चेंज हो जाएंगी। तो ये नई वैल्यूज़ जो हमारे पास आएंगी इन वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम i की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, और ओमेगा 2 की वैल्यू इस तरह हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। और इन द एंड हमारे पास जो टेबल हम बनाएंगे Ti ओमेगा i वाई आई, ये हमारे पास एग्जैक्ट सोल्यूशन होगा, जिस तरह हमने आयलर और मिड पॉइंट और मॉडिफाइड मेथड्स में हमने ये चीज़ ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। यहाँ पे हम इसको वाई आई माइनस ओमेगा आई डिवाइड बाई वाई आई एग्जैक्ट से डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह हम टेबल हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा लेंथी मेथड है, इसमें आपको ये सारी की सारी चीज़ें हर आई के लिए आपको ये चारों कैलकुलेट करनी पड़ती हैं, उसके बाद हम आगे लेके चलते हैं।
तो इसमें समटाइम्स हम जैसे जनरली हम सॉल्व कर लिया करते थे मिड पॉइंट मेथड में और मॉडिफाइड आयलर मेथड में, उस तरह से सॉल्व करना हमारे लिए आसान ना हो, तो हम ऐसे ही करेंगे कि हमेशा हम i की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया करेंगे और यहीं पे ही हम 1 बाई 1 इसको सॉल्व किया करेंगे। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि अभी तक आपने इसका प्रोग्राम ऑलरेडी बना लिया होगा। ओके, अच्छा एक और बात मैं अगर आपको याद रखने के लिए आपको बताया जाए तो जो K1 है, अगर मैं इसको ओमेगा आई के साथ रखूं तो ये क्या बनेगा, ओमेगा आई प्लस 1 इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस एच एफ ऑफ टी आई ओमेगा आई। आप कहोगे कि ये तो आयलर मेथड हमारे पास आ गया। इसी तरह जब अब यहाँ पे आप देखेंगे तो बेसिकली ये टी आई में एच बाई टू ऐड कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भी हमारे पास एच बाई टू आ रहा है, तो ये कैलकुलेशन मिड पॉइंट पे हो रही है और K3 भी मिड पॉइंट पे हो रहा है, ठीक है। तो ये जो दोनों हैं ये दोनों मिड पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास ऑयलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपल को, और K4 जो है ये हमारे पास मॉडिफाइड आयलर की फॉर्म है। आपको याद होगा Ti प्लस 1 हम मॉडिफाइड आयलर में लिया करते थे। तो अगर आपको मॉडिफाइड आयलर, मिड पॉइंट आयलर और आयलर के फार्मूलाज याद हैं तो आप इजीली रंगे कटा मेथड जो है ऑर्डर 4, इसका फार्मूला आप याद रख सकते हैं और उनके ज़रिए इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो ये ऑर्डर 4 का मेथड है, इसमें बेसिकली एरर जो है वो 4 टाइम्स रिड्यूस होती है इन अ सिंगल स्टेप, और उसकी एक वजह ये भी है कि हम इनको इस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं कि हम आयलर मेथड, मिड पॉइंट मेथड को 2 टाइम्स कर रहे हैं, मॉडिफाइड एरर को 1 टाइम कर रहे हैं, तो 4 टाइम्स हमारे पास एरर को रिड्यूस हो रही है यहाँ पे। तो इस पूरे प्रोसीजर को हम रंगे कटा ऑर्डर 4 मेथड कहते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज 5.4 की क्वेश्चन नंबर 2 है और उसका पार्ट 1 है, इसको हम ट्राई करते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए। ओके, यहाँ पे y प्राइम हमारे पास लिखा हुआ है और y प्राइम एंड dy और dt इज इक्वल। तो अगर मैं कंपेयर करूँ जनरली तो ये a की वैल्यू मेरे पास 0 है, b की वैल्यू मेरे पास 1 है और y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। तो ये इनिशियल वैल्यू पे, यानी a पे मुझे ये वैल्यू गिवन है। तो जो इनिशियल पे जो हमारे पास फंक्शन वैल्यू गिवन होती है उसको अल्फ़ा बोलते हैं, तो अल्फ़ा हमारे पास 1 है, h हमारे पास 0.5 है, ठीक है। तो इस केस में ये प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा लेंथी नहीं होगा क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और 1 तक हम जा रहे हैं, और h जब हमने ले लिया 0.5, तो 0 प्लस 0.5 जैसे ही हमने सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास इफ़ इट वाज t0 देन इट इज़ t1, और 0.5 में दोबारा हमने h यानी 0.5 ऐड किया तो हमारे पास 1 आ गया। दिस इज़ आवर लास्ट वैल्यू t2। इस केस में n जो है हमारे पास वो 2 है और h जो है 0.5 है। ये फार्मूला आपको ऑलरेडी मे बी याद होगा, b माइनस a ओवर h इज इक्वल टू, इसको भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं या फिगर को यूज़ करके हम ये चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। तो ओमेगा नॉट, इट इज़ इन दिस केस इट इज़ इक्वल टू 1। अब हम सॉल्व करेंगे फॉर i इक्वल टू 0 के लिए। तो i इक्वल टू 0 के लिए देखें K1 हमारे पास क्या आता है, K1 इज इक्वल टू h है जी 0.5, सो आई कैन राइट 1/2 और f ऑफ t नॉट इज 0 और ओमेगा नॉट इस केस में इट इज़ इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो बेसिकली है जी, ये भी हमें याद रखना पड़ेगा, एफ ऑफ टी, ये हमारे पास एफ ऑफ टी है, एफ ऑफ टी वाई जिसको हम कह रहे होते हैं, फिर वाई की जगह पे ओमेगा आई लिखते हैं यहाँ पे। तो ये है ई टू पर टी माइनस वाई, और जब हम इसको टी आई ओमेगा आई की फॉर्म में लिखेंगे ये होगा ई टू पावर टी आई माइनस ओमेगा आई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ई टू पावर टी आई
टी आई की जगह पे 0 है और ओमेगा आई की जगह पे 1 है। सो इट इज इक्वल टू 1/2 e⁻0 - 1। आंसर विल बी 0.18393972। ये हमारे पास K1 की वैल्यू आ गई है। सिमिलरली अगर K2 की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड करना चाहें तो ये हमारे पास होगा K2 इज इक्वल टू H है 1/2 और F टी आई की जगह पे 0 आ गया यहाँ पे, तो T0 हो गया और T0 की वैल्यू 0 है, 0 प्लस H/2। सो H इज 1/2 और 1/2/2 इज 1/4 और ओमेगा आई अगेन इट इज ओमेगा नॉट। तो ओमेगा नॉट जो है हमारे पास वो क्या है, वो है जी 1। ठीक है, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फा प्लस K1/2। अब K1 जो हमने ये रिसेंटली फाइंड किया ये यहाँ पे यूज हो रहा है K1/2, तो 0.18393972। इसको हम सिंप्लीफाई एक दफ़ा करेंगे तो 1/2 एफ ऑफ 0 प्लस 1/4, तो ये 0.25 आ गया हमारे पास। और इसमें यहाँ पे हम 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.18393972 और इसको हम यहाँ पे अपने फार्मूले में पुट करेंगे तो e⁻0.25 माइनस ओमेगा आई था और ओमेगा आई की जगह पे ये चीज़ आ जाएगी, ये हमारे पास 1.18393972। तो देखें ये हमारे पास इसका आंसर क्या आता है, ये हमारे पास आंसर आ रहा है 0.19650117। तो अगर मैं 8 डेसिमल प्लेसेस तक लेकर चल रहा हूँ इसको तो यहाँ तक ये मेरे पास आंसर आएगा। आखिर में मैंने इसको राउंड कर दिया। ओके, नाउ हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं K3। तो K3 हमारे पास ज़्यादा फर्क नहीं होगा इसमें। अब यहाँ पे देखें H हमारे पास सिमिलरली वही है 1/2 और F टी आई इज इक्वल टू 0 है तो T0 है 0 हो गया और H/2 1/2/2 1/4 हो गया हमारे पास। ओमेगा आई इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे ओमेगा नॉट आ गया हमारे पास और ओमेगा नॉट 1 है, 1 प्लस 1/2 K2/2। तो अब K2 की जो हमारे पास ये रिसेंट वैल्यू आई है इसको हमने यूज़ करना है यहाँ पे, तो ये आ गया जी 0.19650117। अब इसी को हमने अपने कैलकुलेटर में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.25 माइनस 1.19650117 और जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है, ए की वैल्यू दी है 0.25 और जो बी की वैल्यू है वो है, मैंने ए और बी के नाम से सेव किया है इस फंक्शन को ना, 1.19650117। ओके, तो ये मेरे पास आंसर आ गया जी 0.19404826 19404826। अगर मैं इसको करना चाहूँ राउंड अप करूँ तो ये से यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो ये मेरे पास K3 की वैल्यू आ गई। फाइनली K4 की वैल्यू के लिए हमारे पास देखें क्या होता है। K4 इज इक्वल टू H अगेन 1/2 है F ऑफ, अब देखें यहाँ पे I की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये अब आ जाएगा T1 हो जाएगा और T1 मेरे पास है 0.5। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं इस फिगर में T1 इज 0.5।
और ओमेगा नॉट एफ ही रहेगा 1 प्लस एंड K3 इज आवर रिसेंट वैल्यू 0.19404827, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे अब कैलकुलेटर में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा ए की वैल्यू है 0.5 और जो बी की वैल्यू है वो होगी 1.19404827। तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 0.24977 482, ठीक है। अब ये सारी की सारी वैल्यूज़ हमारे पास जमा हो चुकी हैं, K1 K2 K3 और K4 की। अब हम इनको अपने लास्ट इक्वेशन जो है उसमें पुट करते हैं। तो उसमें हमारे पास आ जाएगा, मैं इसमें ब्लैक कलर ले लेता हूँ, ओमेगा आई प्लस 1 था तो आई की वैल्यू 0 थी, ओमेगा 1 आ गया, ओमेगा नॉट प्लस, और देखिए यहाँ पे क्या रहा है, ओमेगा नॉट प्लस 1/6, तो 1/6 K1 की वैल्यू सबसे लेंगे तो वो है 0.18393972 प्लस 2 इंटू K2 की वैल्यू 0.19650,117 एंड प्लस 2 इंटू K3 की वैल्यू लेंगे, K3 की वैल्यू हमारे पास ये आएगी 0.19404827 और आखिर में आ जाएगी K4 की वैल्यू 97748। तो देखें इसका आंसर हमारे पास कैलकुलेशन करने के बाद क्या आता है। तो ये हमारे पास ओमेगा 1 की वैल्यू आ गई फाइनल, ठीक है, i इज इक्वल टू 0 के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे टेबल को साथ लेकर चलूँ तो टी आई और यहाँ पे हो जाएगा जी ओमेगा आई, और ये हो जाएगा, सॉरी ओमेगा आई के बाद थोड़ा गैप देना चाहिए हमें क्योंकि डेसिमल प्लेसेस हमारे पास ज़्यादा है, वाई आई, और यहाँ पे हम एरर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जब i की वैल्यू 0 होगी तो टी नॉट 0 है, ओमेगा नॉट जो है ये 1 है हमारे पास, और y नॉट जो है डेफिनेटली एग्जैक्ट वैल्यू इस पॉइंट पे 1 होगी। अगर आपको यकीन ना आए तो आप यहाँ पे t की वैल्यू 0 पुट करें तो e टू पावर 0 1 हो जाएगा, 1 से ये 1 कैंसिल हो गया और कैंसिल होने के बाद सिर्फ e रह गया यहाँ पे, और नेचुरल लॉग ऑफ e इट इज़ इक्वल टू 1। तो एट t इज इक्वल टू 0 हमारे पास आंसर 1 आएगा और डेफिनेटली एरर 0 आएगी। तो असल हमारा काम यहाँ से शुरू हो रहा है। तो ओमेगा 1 की वैल्यू ये टी आई इक्वल टू, यहाँ पे जब आपने 1 पुट किया तो यह T1 जो है ये 0.5 आ गया आपके पास, और ओमेगा 1 की वैल्यू आ गई जी 1.202468 9। तो ये हमारे पास यहाँ जो ओमेगा 1 की वैल्यू है वो 1.202468903 आई है, और जो वैल्यू हमारे पास एग्जैक्ट आ रही है वो आ रही है 1.21402306। अब यहाँ पे हमें देखने में लग रहा है क्योंकि 10 टू -4 है तो कम से कम ये 4 डिजिट सेम होने चाहिए थे, और 4 डिजिट यहाँ पे सेम हमारे पास नहीं आ रहे, तो देयर शुड बी सम एरर। और वो गलती हमने जो की है वो ये की है कि ये जो 1/2 था, हमने K1 को 1/2 से, K2 को 1/2 से ये मल्टीप्लाई यहाँ पे नहीं किया, जिसकी वजह से हमारे पास K1 और K2 की वैल्यू डिफरेंट आई हैं, और ये हमें दोबारा से कंप्यूट करनी पड़ेंगी अपने आंसर को करेक्ट करने के लिए। तो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ K1 की जो वैल्यू फाइंड की है वो ठीक होगी, जबकि K2 की वैल्यू हमने फाइंड की है वो यहाँ पे गलत हो जाएंगी, ठीक है।
इसको हम यहाँ पे करेक्ट करेंगे क्योंकि ये जो वैल्यूज़ थी ये वैल्यू सही नहीं आई थी। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे भी इसको डिवाइड करना था 2 से, ठीक है। ये वैल्यू सही नहीं होती, ये वैल्यू भी हमारे पास इनकरेक्ट हो गई और ये वैल्यू हमें दोबारा सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। सो लेट्स ट्राई इट अगेन। देखते हैं अब हमारे पास आंसर करेक्ट क्या आता है। तो बेसिकली K2 में ये भी हमारे पास सही नहीं आया था। यहाँ पे हमने डिवाइड बाई 2 करना था, तो डिवाइड बाई 2 करके देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आ रहा है। ये हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा 1.0919699 अगर मैं राउंड ऑफ कर लूँ इसको। अब दोबारा से जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये जो आंसर मैंने लिखा है बेटा, ये आंसर मैंने इसको डिवाइड किया 2 से और फिर 1 को ऐड करके अब मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ। तो ये मेरे पास अगेन जब फार्मूले में पुट करेंगे तो ये ऐसे होगा 1.0919699 और ये फार्मूला मैंने यहाँ पे सेव किया हुआ था। इसमें मैं 0.25 दूंगा ए की जगह पे और जो ये बी है इसकी जगह पे दूंगा 1.0919699। ये आंसर हो गया जी 0.21543,047। अब ये आंसर हमारे पास इस जगह पे आएगा और 2 से डिवाइड होगा अगेन, तो 0.21543,047। जब इसको हमने 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास जो आंसर आएगा और उसमें 1 ऐड करने के बाद ये बनेगा 1.10771523। यहीं तक ले लेते हैं। अब इसको दोबारा से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू अगेन यहाँ पे 0.25 रहेगी और जो बी की वैल्यू है वो 1.10771523 है। इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो हमारे पास आंसर है वो आ रहा होगा 0.21206500, ठीक है। 50,001 भी हम 01 भी कर सकते हैं अगर हम यहाँ पे राउंड ऑफ कर रहे हैं। अगेन यहाँ पे ये वैल्यू इसी तरह आएगी। अब यहाँ पे हमें 2 से डिवाइड नहीं करना होगा क्योंकि फार्मूले में 2 से डिवीजन नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे K3 को 2 से डिवाइड नहीं किया हुआ, K2 को किया हुआ है और K1 को किया हुआ है। तो इसको हम एज इट इज़ यहाँ पे 1 ऐड करके यूज़ कर लेते हैं और लेट्स सी हमारे पास आंसर क्या आता है। 0.5 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया हमने और B की वैल्यू आ जाएगी 1.0212 और सॉरी 0 नहीं आना यहाँ पे, 1.21206501। तो ये सब्स्टिट्यूट जो हमने किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.2353149997। तो ये आपके पास जो वैल्यूज़ हैं ये तीनों अब यहाँ पे चेंज हो जानी हैं। और ये भी चेंज होगी, ये भी चेंज होगी और ये भी चेंज हमारे पास हो जाएगी। तो K2 हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई जी 0.21543,047 और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई है 0.212065001। यहाँ पे आ जाएगी जी 0.2453149997। अब जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो आंसर अब आया हमारे पास वो आया जी 1.21404
0946। अब इस आंसर को हम यहाँ पे दोबारा से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये अगेन 1.21404946। नाउ यू कैन सी कि हमारे पास ये डिजिट्स यहाँ पे सेम आ रहे हैं। तो अब जब आप एरर फाइंड करेंगे तो एरर हमारे पास जो आएगी वो आएगी 1.21402306 और डिवाइड बाई 1.21402306। अगर मैं रिलेटिव एरर फाइंड करूंगा तो मेरे पास आ रही है 1.47 क्रॉस 10⁻⁻5। तो अब चलें, यहाँ पे गलती हो गई थी, हमने उसको ठीक भी कर लिया और हमें एक बात पता चली कि कम से कम अगर 4 to 5 डिजिट्स आपके सेम नहीं आ रहे यहाँ पे तो इसका मतलब है आपने कुछ ना कुछ गलत कर दिया है। तो आपको वापस जाके देखना पड़ेगा कि कहाँ पे आपने गलती कर दी है। अब इन्हीं लाइंस पे आप चलेंगे। अगेन अभी बात ख़त्म नहीं हुई है क्योंकि इस क्वेश्चन में आपने T1 भी फाइंड करना था और T2 भी फाइंड करना था। तो T1 फाइंड कर लिया, T2 आप लोगों ने इसको ट्राई करें और देखें कि i इक्वल टू जो वैल्यू 1 पुट करेंगे, इसको 1 पुट करने के बाद अब आपके पास यहाँ पे ओमेगा 1 जो है वो ये यूज़ होगा 1.21404946। इसी तरह K1 फाइंड करेंगे तो ये होगा h f ऑफ t i की जगह पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे ओमेगा 1 आ जाएगा। h हमारे पास सेम होगा 1/2 और f ऑफ t1 यहाँ पे अब हो जाएगा 0.5 और ओमेगा 1 की वैल्यू आ जाएगी 1.21404946। अब इसी को अगर हम इसी तरह कैलकुलेटर में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आएगा 1.21404946। K1 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.2448228648। तो ये K1 की वैल्यू है। अब देखिए K1 की ये वैल्यू और पिछली वैल्यू डिफरेंट है, ठीक है। इसी तरह आपके पास K2 की वैल्यू डिफरेंट आएगी, K3 की वैल्यू डिफरेंट आएगी, K4 की डिफरेंट आएगी और इन द एंड ओमेगा 2 की वैल्यू डिफरेंट आएगी। तो आपने यहाँ पे अब अगला स्टेप जो है वो i इक्वल टू 2 के अगेंस्ट जो T2 पे जो वैल्यू 1 है इसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है ओमेगा 2 यहाँ पे आप लिखेंगे और इसका जो आंसर है वो भी आप इसी तरह से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद इसकी हम एरर फाइंड करेंगे। तो कम से कम एक या दो क्वेश्चन आप इसको मज़ीद ट्राई कीजिएगा एक्सरसाइज 5.4 के, ताकि जब क्वेश्चन चेंज हो तो पेपर में आपको करने में आसानी रहे और मेथड आपको अच्छा अंडरस्टूड हो जाए।